शहर में लोग आवारा कुत्तों और सुअरों से बुरी तरह परेशान हैं। आवारा कुत्ते आए दिन सड़क पर कहीं वाहन चालकों पर लपकते हैं तो कहीं किसी कॉलोनी में घरों के सामने खड़े वाहनों की सीटें भी फाड़ रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि नगर निगम में कई बार शिकायतों के बाद भी कोई असरदायक कार्यवाही नजर नहीं आती। इसी तरह शहर में कहीं भी सुअरों के झुंड देखे जा सकते हैं, खासकर खाली प्लाटों में भरे पानी और नागरिकों द्वारा खाली प्लाटों में फेंके जाने वाली गंदगी के कारण ये सुअर बीमारी का कारण बन रहे हैं। जब नागरिकों का आक्रोश सामने दिखाई देता है तो नगर निगम कुत्तों पकड़ने की मुहिम चलाती है और सुअर पकड़ने के साथ सुअर पालकों पर कभी कभी नाम मात्र की कार्यवाही करती है, जिसका कोई असर नजर नहीं आ रहा। इधर एक पक्ष और है और वो है शहर के पशु प्रेमी, जो इन्हें बेजुबान मानकर इन पर किसी तरह के अत्याचार के खिलाफ सामने आते हैं और पकड़े गए कुत्तों सुअरों के खिलाफ निगम की किसी भी तरह की क्रूर कार्यवाही के विरोध में खड़े हो जाते हैं। शहर की सिम्बा एंड गोपाल एनिमल वेलफेयर सोसाइटी की कर्ता धर्ता और पशु प्रेमी रूपा पटवर्धन तथा नम्रता क्षीरसागर का कहना है कि हम शहर की स्वच्छता के हित में हैं और निगम की किसी भी कार्यवाही के विरोध में नहीं है, मगर इन बेजुबानों के साथ किसी भी तरह की क्रूरता असहनीय है। निगम विधिवत कुत्तों की नसबंदी के बाद उन्हें वहीं छोड़े जहां से पकड़ा था। इसी तरह शहर की स्वच्छता को देखते हुए सुअरों की समस्या के लिए सुअर पालकों द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि सुअर उनके व्यवसाय का साधन है। नगर निगम को लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान के निर्देश पर सुअर पकड़ो मुहिम को उपायुक्त तनुजा मालवीय के निर्देशन में शुरू किया गया। नागरिकों की शिकायतों को दूर किए जाने एवं संक्रमण से बचाव एवं सुअरों द्वारा की जा रही गंदगी से हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए निगम द्वारा आवारा सुअरों को पकड़ा जा रहा है। यह कार्य केला माता, मिश्रीलाल नगर, नंदा नगर, हरिओम नगर आदि मोहल्लों में सुअर पकड़ो अभियान चलाया गया। उपायुक्त ने बताया कि आवारा सुअरों को पकड़ने का अभियान निरंतर जारी रहेगा। इस अभियान से क्षेत्र के रहवासियों से चर्चा की गई। रहवासियों द्वारा निगम को धन्यवाद दिया तथा कहा कि इस अभियान में निगम को सभी को सहयोग देना चाहिए। सभी के सहयोग से अपेक्षा यह है कि सुअर पकड़ने पर किसी भी प्रकार से आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण भी बने हैं। रहवासियों द्वारा कहा गया कि इस अभियान में निगम पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह जनहित का कार्य है। नागरिकों से हमें शिकायतें प्राप्त हो रही थी निरंतर की जो है कॉलोनियों में जो है आवारा जो सुअरों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इसके लिए सीएम हेल्पलाइन और अन्य जो है लिखित में कंप्लेंट्स प्राप्त होने पर हमने ये कार्रवाई शुरू करी है और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। और जहाँ भी शहर में रहवासी क्षेत्र में जो सुअरों के कारण लोगों को परेशानी हो रही उसको हम दूर करेंगे। मैडम कहाँ से आई टीम ये अभी? टीम ये कॉन्फिडेंशियल रहता है, निगम के संग जो है कॉन्टैक्ट हुआ है, उसी के आधार पर बुलाया है। तो मैडम कब तक चलेगी कार्रवाई आपकी? कार्रवाई जो हम निरंतर जारी रखेंगे, जहाँ जहाँ से हमें शिकायतें प्राप्त हो रही हैं वो जब तक हट नहीं जाते तब तक हम लोग कार्रवाई सब तक जारी रखेंगे। देखिए, नगर निगम भी अब जैसे इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कानून के हिसाब से ही काम करती है। स्ट्रीट डॉग्स को वो लोग पकड़ के उनकी नसबंदी करते हैं और जहाँ से उठाते हैं वहीं ले जाके दोबारा छोड़ देते हैं, क्योंकि इंडिया में ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, इस तरह से ही किया जाना चाहिए। उसके बहुत फ़ायदे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच समझ के ये रूल्स बनाए हैं उससे, क्योंकि कुत्ते बहुत टेरिटोरियल होते हैं, तो एक गली का कुत्ता रहता है वो नए कुत्ते को अपनी गली में नहीं बसने देता। इसलिए ये सबके फ़ायदे में है, इंसानों के फ़ायदे में है ये सबसे बड़ी बात, कि जिस कुत्ते को नसबंदी करी है उसको अपने ही इलाके में रहने दें, ताकि वहाँ की जनसंख्या बढ़े ही ना कुत्तों की, और नया कुत्ता आके वहाँ नहीं बसे। अभी नगर निगम बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके पहले ज़रूर ये किया जाता था कि उनको चिमटों से पकड़ के बेचारों को कहीं दूर जंगल में जाके फेंक दिया जाता था, जो कम्प्लीटली गैर कानूनन है कि ये इस तरह की हरकतें करना। चिमटे इंडिया में बैन हो चुके हैं 1960 से। इस तरह की इलीगल हरकत इतने खुलेआम नहीं कर सकता है कोई भी। ये पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत भी आता है, इसमें सज़ा भी हो सकती है, वो चाहे कोई भी यूज़ करे। और ये अगर समस्या का समाधान होता कि कुत्ते को उठा के जंगल में फेंक दो, तो आज तक देवास के कुत्ते ख़त्म हो जाने चाहिए थे ना, उनको जहर दे के मारने से या फेंकने से। लेकिन ख़त्म हुए क्या, और बढ़ रहे हैं ना। इसका मतलब ही लॉजिकली कि ये गलत तरीका है। लेकिन आमजन तो परेशान हो रहे हैं ना, उन लोगों से परेशान कोई नहीं हो रहा। ये तो बस एक कोई किसी के पीछे अगर कुत्ता गलती से भाग गया, या अगर कुत्ते के पैर पे अगर कोई गाड़ी चढ़ा दे तो कुत्ते को दर्द नहीं होगा। अगली बार वो उसी गाड़ी की आवाज़ सुन के अगर गाड़ी के पीछे दौड़ता है, आई अंडरस्टैंड प्रॉब्लम होता है, मैं ये नहीं बोल रही प्रॉब्लम नहीं होता,
और मैं ये भी नहीं चाहती कि इंसानों को किसी भी तरह की तकलीफ़ हो, लेकिन इस तकलीफ़ से निजात पाने का जो तरीका इंसान जो आम लोग बोलते हैं कि कुत्तों को उठा के फेंक दो, वो गलत है। यानी 8 महीने से यहाँ पर एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम का काम कर रहा हूँ। इस अभियान में हम डेली हमारे यहाँ से नगर निगम की टीम जो है प्रतिदिन कुत्तों को पकड़ने का कार्य करती है। ये अलग अलग स्थानों पे जाके श्वानों को पकड़ती है और यहाँ पर लेकर आते हैं कैचिंग करके। इन श्वानों की नसबंदी मेरे द्वारा की जाती है। इनको जो है हम रेबीज़ का टीका भी लगाते हैं। इस नसबंदी का फ़ायदा ये होता है कि इससे जो है श्वान डोसाइल हो जाते हैं और उनकी पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ती है। और रेबीज़ का टीका लगाने से अगर गलती से वो किसी को काट भी लेते हैं तो एक रेबीज़ जो घातक बीमारी है वो उसका भी खतरा नहीं रहता है। तो इस प्रोग्राम का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उनकी पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो। पशु चिकित्सा को लेकर आपने बताया था थोड़ी देर पहले चर्चा में कि मध्य प्रदेश में देवास नगर पालिका नंबर 1 पे है, क्या क्या वजह है वो? हाँ, ये प्रोग्राम के लिए स्पेशली देवास नगर निगम एक सबसे पहला नगर निगम है। इस प्रोग्राम के लिए मुझे स्पेशली डेपुटेशन पे जो है हायर किया है। ऐसा कोई भी नगर निगम नहीं है अभी तक जो इस प्रोग्राम के लिए स्पेशली किसी ऐसे डॉक्टर को हायर किया गया हो। देवास नगर निगम इकलौता नगर निगम है पूरे एमपी में जिसमें मुझे स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए हायर किया। तो सुअर पालकों को किस तरह के निर्देश दिए गए, क्योंकि सुअर पालक जो हैं वो अपने सुअर वैसे जो पालते हैं वो आवारा सुअर करके ही पालते हैं, तो उन लोगों के लिए कोई मतलब कोई नोटिस जारी हुआ है या फिर कोई कार्रवाई की गई है उनको? सुअर पालकों को पूर्व में भी कई बार नोटिस दिए गए थे कि उनको जो है अपने सुअर हटा लें, लेकिन चूँकि किसी कारणवश उन्हें सुअर नहीं हटाएं। जो अभी टेंडर जारी किए गए थे और अब सुअरों को पकड़ने की कार्रवाई निरंतर जारी है। कुछ ही समय में सुअर जो है सारे हटा दिए जाएंगे। पिछले समय में कुल कितने कुत्तों की नसबंदियाँ कर चुके अभी हैं? मेरे द्वारा पिछले 8 महीने में करीब 1300